हाय गाइस व्हाट्सअप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जो मस्ट हैं एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी बना सकते हैं। मैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूंगा, स्पेशली फोकस करके उन लोगों पे जिन लोगों के पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, जो कहते हैं मेरे पास मैं वीक में 2 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो उस केस में अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, वीक में आप 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे जिनके बारे में अभी बात करूंगा, सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और फिट रख सकते हैं। बट ये एक्सरसाइजेस बेयर मिनिमम है, ये बिना करे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और फिट नहीं रह सकती। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एक अच्छी फिट और स्ट्रॉन्ग बॉडी का। तो चलिए देखते हैं वो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरीके से आप देखेंगे किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक पावर मूवमेंट है। पावर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये लड़का कर रहा है, ठीक है, और लड़की भी कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो एक बिगनर है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किस लेवल पे हैं वर्कआउट के, बिगनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, क्योंकि उस लेवल के हिसाब से ही आप वेट डिसाइड करते हैं कि आपको कितना वेट उठाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना ही वेट उठाएं जितना ये लड़का उठा रहा है या जितना ये लड़की उठा रही है। आप अगर बिगनर हैं तो आप सिर्फ बॉडी वेट से स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट विद योर ओन बॉडी वेट। आप सिर्फ अपने बॉडी वेट से स्टार्ट करिए। जैसे जैसे धीमे धीमे आप प्रोग्रेस करें, जब बॉडी वेट पे आपको लगता है कि इजी हो गया है, आराम से आप 15-20 रेपिटेशंस निकाल सकते हैं बॉडी वेट पे, फिर आप सिंपल ये बार ले सकते हैं। वेट्स मत लीजिए, खाली बार ले लीजिए। ठीक है, खाली बार दिख रहा है आपको, खाली बार के साथ करिए। जब बॉडी वेट से इजी हो जाए तो बार ले लीजिए, खाली बार। जब लगे कि बार से भी बहुत इजी हो गया है, 15-20 रेपिटेशंस आराम से होने लगे हैं, इतनी स्ट्रेंथ आ गई है विद टाइम, तो फिर आप 5-5 किलोज 10-10 किलोज करके ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपने वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज इंक्लूड करिए। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, ये किंग है सारी एक्सरसाइज का। नंबर 2 पे आती है एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। ठीक है, ये भी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको बहुत ताकत चाहिए, बहुत जान चाहिए, पावर चाहिए अपने अंदर, तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, डेडलिफ्ट। ठीक है, आप देख सकते हो लड़की परफॉर्म कर रही है डेडलिफ्ट इस तरीके से। मैं फिर बोलूँगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ही वेट उठाएं जितना लड़की उठा रही है। ठीक है, ये लड़की एक अच्छे लेवल की है, एडवांस लेवल पे है। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्ट कीजिए, सिर्फ खाली बार से स्टार्ट कर लीजिए। सिर्फ बार लीजिए, खाली बार, सिंपल बार, 5 किलोज का, 10 किलोज का, 20 किलोज का, अलग अलग बार आते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से नॉर्मल एक बार से स्टार्ट कीजिए। जब लगे कि आप आराम से 15-20 रेपिटेशंस निकाल लेते हैं, फिर धीमे धीमे ग्रेजुअली वेट बढ़ाइए। ठीक है, बट ये एक्सरसाइज करिए, डेडलिफ्ट बहुत ज़रूरी है। पर एक चीज़ का और मैं बता दूं आपको, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस एक्सरसाइज को बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्म, उनका पोस्चर एक्सरसाइज का बिल्कुल गलत होता है। फॉर्म मोस्टली ये जो आप बैक देख रहे हो, इस लड़की की जो स्पाइन है इस टाइम न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल स्पाइन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। जनरली जब लोग इसको करते हैं तो क्या होता है, उनकी स्पाइन ऐसे हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, वो स्पाइन को न्यूट्रल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होती है, लोअर बैक इंजरी होती है। तो ये एक्सरसाइज गलत मत करिएगा। फॉर्म एंड पोस्चर इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी मैं फिर बोलूँगा, ये एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, इन सब में फॉर्म पोस्चर लोगों का गलत होता है। तो पहले किसी एक्सपर्ट की एक बार गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए। एक बार एक्सपर्ट गाइडेंस में जब आपको फॉर्म एंड पोस्चर का आइडिया हो जाए कि हमें अपना फॉर्म कैसे रखना है एक्सरसाइज के टाइम पे, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हम ऐसे किस तरीके से इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें कि हमें इंजरी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस ले लीजिए। एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं और अगर आप गलत कर लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइफ लॉन्ग वो इंजरीज रहती है, तो आदमी फिर वेट उठा ही नहीं पाता ठीक से, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉब्लम इन एक्सरसाइजेस में नहीं है, ये एक्सरसाइजेस बहुत क्रूशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज है। प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, एक बार फॉर्म पोस्चर अपना ठीक कर लीजिए, फिर आप इनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इंजरी। उसके बाद आती है एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिप थ्रस्ट। ठीक है,
इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, स्क्वाट डेडलिफ्ट के बारे में फिर भी लोग जानते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक बार रखना होता है आपको, आपका नेवल से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हैं, ठीक है, लोअर टमी एरिया पे। ये देखिए लड़की ने इसको बार रखा हुआ है और फिर ये क्या करेगी, पुश करेगी इस वेट को ऊपर की तरफ इस तरीके से। ये पहले केस में इसने यहाँ बार रखा, ठीक है, अपने लोअर टमी के पास, फिर एकदम से इसको ये ऊपर की तरफ पुश करती है। देखो यहाँ पे इसने इसको ऊपर की तरफ पुश किया वेट को। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं हिप थ्रस्ट, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, खाली बार से स्टार्ट कीजिए, खाली बार से। धीमे धीमे जब लगे स्ट्रेंथ आ गई है, आपका फॉर्म पोस्चर ठीक है, तो आप इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हो। ये पैड लगा लीजिएगा, देखिए लड़की ने पैड लगाया हुआ है ये ब्लैक कलर का। ये पैडिंग से क्या होता है, ये जो बार है, कई लोगों को ना ये बार बहुत चुभता है लोअर टमी की पे। जब आप रखोगे बार को टमी पे तो चुभेगा, तो उस केस में यहाँ पे इसने पैडिंग की हुई है बार, ये इस बार के ऊपर, ठीक है, ताकि ये आपको जो बार है वो चुभे ना टमी पे। या अगर आपको लगता है ये आप पैड नहीं ले सकते तो आप ये ले सकते हैं। ये दूसरे पिक में आप देखिए लड़का उठा रहा है इसे, इसने इस तरीके से पैड रखा हुआ है, ठीक है। एक तरह से उसमें कुशनिंग प्रोवाइड करिए ताकि ये बार आपको डायरेक्टली आपके टमी पे ना लगे, ठीक है। बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। इससे आपका जो ग्लूट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका जो हिप वाला रीजन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, जो ग्लूट्स की मसल्स हैं, जो हिप्स की मसल्स हैं, ग्लूट्स हिप्स को बोलते हैं, जो हिप्स की मसल्स हैं, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है, ठीक है, ये बिगेस्ट मसल है हमारी बॉडी की। तो इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस पे बहुत कम काम करते हैं। स्क्वाट्स डेडलिफ्ट में भी ग्लूट्स काम होते हैं, बट ये एक्सरसाइज स्पेशली ग्लूट्स के लिए, हिप्स के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर आता है पुलअप्स और चिनअप्स। ये इसको पुलअप्स बोलते हैं, ये चिनअप्स है। तो ये आपकी बैक के लिए, आपके आर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी भी प्रोग्राम में इस एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में लड़के और लड़कियां इतने फिट नहीं है कि डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएँ। उनके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती, बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज डायरेक्टली पुलअप्स चिनअप्स कर पाएँ। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप पुलअप चिनअप नहीं कर पाते, आप बिगिनर हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से, ठीक है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं लैट पुल डाउन, लैट पुल डाउन। इस एक्सरसाइज में जैसा आप देख रहे हैं, एक ये बार होता है और ये एक मशीन से अटैच है, यहाँ पे एक तार होगी, ये तार ऐसे बार से अटैच है, ये लड़की इसको ऊपर नीचे पुल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट्स होते हैं, वेट्स ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज लैट पुल डाउन है। ये एक्सरसाइज भी आपके बैक पे और आर्म्स पे काम करती है, बैक और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करती है। धीमे धीमे इस एक्सरसाइज से जब आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए बैक की, आर्म्स की, तब आप स्लोली स्लोली यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज और है बैक और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको बोलते हैं रोइंग, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है, लड़की ने एक पैर अपना बेंच पे रखा है, हाथ बेंच पे रखा है, ये हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है। तो ये डंबल को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, पुल करेगी, ये देखिए इसने पुल किया, फिर वापस छोड़ेगी, फिर पुल करेगी। तो इसे बोलते हैं रोइंग। इससे भी आपकी बैक की मसल्स और आर्म्स की मसल्स काम करती हैं। तो जब तक आपकी आर्म्स में और आपके बैक की मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ ना आ जाए कि आप पुलअप्स और चिनअप्स कर पाएँ, तब तक आप लैट पुल डाउन और रोइंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑल्टरनेटिव दिया है पुलअप्स और चिनअप्स का, ठीक है। तो इसे ज़रूर करिए, ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में जो एक्सरसाइज बताई थी, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और हिप थ्रस्ट, ये मेनली लोअर बॉडी पे ज़्यादा काम करती हैं, अपर बॉडी पे इनका इफेक्ट इतना नहीं आता। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, स्पेशली बैक के लिए, आर्म्स के लिए, ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक्सरसाइजेस करिए। फिर फिफ्थ पे आता है ओवरहेड प्रेस, ठीक है। अगेन बहुत ज़्यादा फंक्शनल मूवमेंट है ये, एक ऐसा मूवमेंट है जो रियल वर्ल्ड में आपको बहुत यूज़ का है, काम का है, क्योंकि सामान उठा के हमें ऊपर ज़रूर रखना पड़ता है कभी ना कभी। तो वहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज से जो स्ट्रेंथ मिलेगी बहुत काम आएगी, ठीक है। ये डंबल से देखिए लड़का कर रहा है, स्टार्टिंग ऐसे है, फिर इसने उसको ऊपर की तरफ पुश किया है, ठीक है। यहाँ पे ये बार से कर रहा है। मैं बोलूँगा कि आप डंबल से करिए, डंबल प्रेफर करिएगा, क्योंकि डंबल्स में दोनों हाथ की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वली बनती है। ये थोड़ा सा एडवांटेज आपको बार में नहीं मिल पाता। डंबल्स नहीं है अगर आपके पास तो आप बार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डंबल्स हैं तो प्रेफर करिए कि आप डंबल से ही करें, ठीक है। तो ये अगेन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए और आर्म्स के लिए। फिर पुशअप्स, ये
अगेन इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये मेनली फोकस करती है आपका चेस्ट पे, आपके शोल्डर्स पे और आपके ट्राइसेप्स पे। ठीक है, तीनों पोर्शन पे आपके फोकस करती है। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत टाइम से हमारे इंडिया में लोग करते आ रहे हैं, बट अब मैं देखता हूँ कि स्ट्रेंथ लोगों की इतनी वीक हो गई है कि लोग पुशअप्स नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी अभी स्ट्रेंथ नहीं है तो विद टाइम स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन ये करिए, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अगर आपसे बिल्कुल भी पुशअप्स नहीं होते, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हैवी है, आपके इतना मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए लड़की है, ये बेंच प्रेस है। ठीक है, ये एक बेंच है सिंपल। ठीक है, उस पे इसने ये डंबल्स लिए हुए हैं हाथ में। ये ऊपर की तरफ इन्हें पुश करेगी। ठीक है, फिर नीचे की तरफ लोअर करेगी, फिर पुश करेगी। तो आप डंबल से बेंच प्रेस पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। डंबल बेंच प्रेस बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, सेम आपकी चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स स्ट्रांग होंगे। जब इस एक्सरसाइज को करते करते आपकी अपर बॉडी में, आपके चेस्ट पोर्शन में, शोल्डर्स में, ट्राइसेप्स में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि आप पुशअप्स कर पाए, तो धीमे धीमे फिर आप यहाँ से इधर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे पुशअप्स तो आप ये बेंच प्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली एक्सरसाइज उस एरिया के लिए जिसके लिए सब परेशान रहते हैं, टमी एरिया के लिए। ठीक है, लोग ये करते रहते हैं। ठीक है, क्रंचेज है, ये बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम एक्सरसाइज, मतलब टाइम का बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है, इससे लोअर बैक की इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं। बिल्कुल ही यूजलेस एक्सरसाइज है, किसी काम की एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो वीक में एक दिन करिए। ठीक है, 15 से 20 रेपिटेशन लगा सकते हैं, 2 या 3 सेट, दैट्स इट। मैं इस एक्सरसाइज को रिकमेंड नहीं करता, मेरे हिसाब से ये कोई यूजफुल एक्सरसाइज नहीं है। इनफैक्ट मैंने इंजरी होते हुए ज़्यादा देखा है लोगों को इस एक्सरसाइज में। इट्स नॉट अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो रियल में एक्सरसाइज काम की है, जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करती है, कोर एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, इस मिड पोर्शन को जो आपके, ठीक है, कोर एरिया मतलब आपका एक तरीके से पूरा जो मिड पोर्शन है, इसको जो स्ट्रॉन्ग करती है, वो एक्सरसाइज आपकी है, दिस इज प्लैंक। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। बहुत काम की एक्सरसाइज है, रियल वर्ल्ड में आपको बहुत काम देगी, बहुत आपको इससे बेनिफिट्स होंगे। ये एक्सरसाइज करिए। ठीक है, प्लैंक ही ज़रूरी है, क्रंचेस पे टाइम वेस्ट मत करिए। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको मिनिमम एक्सरसाइज बताई हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।